को रखेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक झा जी का स्वागत करो। अंतर्जातीय ये धर्म सभा में उपस्थित मंचासीन केसरी जी, नरेश कुमार गुप्ता जी, अन्य मंचासीन पदाधिकारी एवं अभिभावकगण एवं सभा में प्रस्तुत माताएं, बहनों एवं खास करके हमारे नौजवान बंधुओं एवं दोस्तों, आज का ये आयोजन निश्चित रूप से समाज में एक बदलाव का माहौल सा है और निश्चित रूप से हमारा ये देश जो कभी सोने की चिड़िया थी उस ओर अग्रसर हो ही रहा है। इसमें ये जो अभियान है, इस अभियान की सबसे बड़ी बाधा और शिक्षा है। यहाँ पे मौजूद या हमारे जो भी आवाज को सुन रहे होंगे, अगर वो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा पर अगर ज्यादा जोर देंगे तो ये जो अभियान है वो निश्चित रूप से अगले कुछ ही वर्षों में ये निश्चित रूप से अपनी जो चरमकाष्ठा पर पहुंचेगी। वहां ना तो कोई जात होगा, ना वहां कोई धर्म होगा, ना कोई वहां मजहब होगा, ना वहां कोई रीति रिवाज होगा। एक ही होगा वहां पे आवाज कि हम ईश्वर और अल्लाह की संतान है और हमारा देश हमारा है, हमारा परिवार और हमारा समाज सब एक है। और इस एकता के सूत्र में बंधने के लिए हम इस मन से यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को और ये अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, शिक्षा पे जोर दें और ये अभियान में जुड़े। और आपके सामने अगर जीकेसी ने जो बात कहा, मैं भी इस बाधा को नहीं मानता हूँ और मैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों को जानता हूँ। हमारे घर में भी कुरान, गीता, रामायण और बाइबिल एक साथ रहता है। मैं खुद उसका अध्ययन करता हूँ। जामा मस्जिद में तो हर शुक्रवार को सैकड़ों बच्चे हमारा इंतजार करते हैं कि झाजी के नमाज का वक्तव्य हो गया। तो मैं ये बात पे अपने जहन में ये बात विश्वास करता हूँ कि अगर कुछ जीवन में करना है तो इन सब बाधाओं से ऊपर उठना होगा। और ये बात हर घर में या जहां तक आवाज जा रही होगी, इन समाज में जो भी अगर ये पुराने रीति रिवाज के लोगों के मन में ये बात होगी, वो अपने बात को वहां से निकाल दे। और जितने भी लोग हैं, अंत में मेरे पास समय तो कम है, आज एग्जाम भी इसी का चल रहा है, तो मैं लास्ट में सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा पर विशेष जोरदार है। और नौजवानों को मैं कहूं कि वो अपने अपने जो मिशन है और इन लोगों का जो अभियान है उससे जुड़े और निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा समाज, हमारा नगर, हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। अंत में सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजे। बाप का भी भैया, बेटा का भी भैया, बेटी का भी भैया और मैया का भी भैया, झाजी भैया। लोग इन्हें पुलिस पदाधिकारी कम, अपने बड़े भाई के रूप में ज्यादा तवज्जो देते हैं। अब हम भाई मंटू मस्ताना जी को मौका दे रहे हैं कि वे अपने बेहतरीन कलाकारी से आपका मन बहलावे। मंटू मस्ताना जी। भाई देर से आए, दुरुस्त आए। हमारे सब इंस्पेक्टर झा जी का हम पर काफी ध्यान रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भी उन्होंने हमें अवसर दिलाया, काफी उनका ख्याल है हम पर। हम उनके खास आभारी हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं वो जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। हम उनके सम्मान में ये अमरजीत, इधर ध्यान कीजिएगा, ये अमरजीत झा जी के सम्मान में हम ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं। फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित है ये गीत। जितना बार भी सुना जाए कम लगता है कि सुनते ही चला जाए, चाहे लाखों बार सुना जाए, करोड़ों बार सुना जाए, फिर भी इनका महत्व कम नहीं होता। आइए तो हम झा जी के सम्मान में ये फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित खूबसूरत सा, प्यारा सा, मीठा सा गीत अमर गीत झा जी के लिए। आप लोग जो खड़े हैं, फिर मैं कह रहा हूँ कुर्सियां खाली है, आप कुर्सी पर बैठना है। अगर कुर्सी खाली नहीं होता तो मैं आपको बैठने के लिए नहीं कहता। कहते हैं कि काली मुर्गी उजली हो जाए, काली मुर्गी उजली हो जाए तो तालियां न खुजली हो जाए, तो तालियां मुफ्त में मिलती है। तालियां बजाना चाहिए। बाबा रामदेव कहते हैं 10 फायदे हैं तालियां से। तो चलिए हम सब इंस्पेक्टर साहब के लिए ये अमर गीत फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मान किए गाना हम उनके लिए।
की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। इस गाने पर क्या प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमें आग पीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। अभी फिर से सम्मान